भारत ने बना लिया एक और ऐसा मायावी लेजर हथियार। लेजर हथियार तकनीक के मामले में भारत निकला अमेरिका से भी आगे। अब मिसाइल छोड़ो, हाई एनर्जी लेजर हथियार से दुश्मनों का टारगेट जलकर हो जाएगा राख। डीआरडीओ की नई तकनीक देख हैरान हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, डिफेंस हथियारों के मामले में अब भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। चीन, अमेरिका, रूस और जापान नई टेक्नोलॉजी के मामले में अब भारत से काफी पीछे हो चुके हैं। देखा जाए तो भारत एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने ला रहा है, जो पूरा युद्ध का रूपरेखा ही बदल देंगे। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। और अब वह भविष्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। इस समय जिस तरह कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक हथियार जिस तरह फेल होते नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे ऐसे फ्यूचरिस्टिक हथियार डेवलप कर रहे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। और आज जो भारत ने कर दिखाया है, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी देश, यहां तक कि अमेरिका भी नहीं कर सका। जी हां, डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो सिर्फ नाम मात्र से ही नहीं बल्कि अपनी ताकत से दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देगा। यह कोई आम हथियार नहीं बल्कि वह हथियार है जिसके सामने दुश्मन का एडवांस से एडवांस तकनीक भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। यह एक ऐसा हथियार है जो साइलेंटली पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर सकता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस वेपन में बिना किसी पारंपरिक हथियार के भी अपार शक्ति मौजूद होती है। यानी यह एक हाई एनर्जी वाला ऐसा हथियार है जो दूर से ही किसी भी हथियार को पिघला सकता है। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि यह ताकतवर वेपन क्या है और कैसे डीआरडीओ ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ते हुए इसे तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस साल मार्च में हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि डीआरडीओ ने एक माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम तैयार किया है। यह जानकारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट पर बेस्ड थी। लेकिन अभी अभी इस हथियार की ताकत को लेकर ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है जिसको सुनने के बाद चीन, अमेरिका और रूस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ते तनाव को देखते हुए ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली सिस्टम बनाया जा सके। जब हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लेजर का ख्याल आता है। लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कई तरह के होते हैं जिनमें अलग अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन एक ऐसा हथियार है जो बहुत सारी एनर्जी को एक ही जगह केंद्रित करके जटिल से जटिल चीज को पल भर में भस्म कर सकता है। यह उसी तरह से काम करता है जैसे एक तरह से कांच के इस्तेमाल से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। ये लेजर वेपन क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। साथ ही यह हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनेमिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाता है। इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जाता है। साथ ही फाइटर जेट के पायलट को अंधा करने की इसकी क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आते हैं। भारत का ये हथियार इतना ताकतवर है कि बिना आवाज और बिना धमाके के हिमालय में एवलांच ला दे। और यह हथियार कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा आप भारत द्वारा किए गए एक ऑपरेशन से भी लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, 7 अप्रैल 2012 की सुबह और R&AW ने मिलकर अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत 2009 में हुई, जब जवाहर सुरंग से बर्फ हटाने के दौरान R&AW के अधिकारी ने
डीआरडीओ की काली लेजर गन देखी। इस गन से छोटे छोटे अवलांच पैदा किए जा सकते थे। एक अधिकारी ने सोचा कि क्या इसे युद्ध में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विचार पर रिसर्च हुई और इसे एम के नारायणन और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंजूरी मिल गई। प्लान यह था कि काली गन को हवाई प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर बड़ा एवलांच लाया जा सके। 7 अप्रैल 2012 को सुबह में करीब 4 बजे 2 IL-76 फाइटर जेट से काली गन को सियाचिन के ऊपर डिप्लॉय किया गया। लेजर फायरिंग के कुछ ही घंटे बाद ऑपरेशन व्हाइट वॉश भारत की बड़ी जीत थी और डीआरडीओ ने इसके बाद इस लेजर टेक्नोलॉजी का एक छोटा और कम्पैक्ट मॉडल विकसित किया जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ऑपरेशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन व्हाइट वॉश ने यह साबित कर दिया कि भारत की डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस और खतरनाक है। इस ऑपरेशन के बाद से ही भारतीय सेना में इन वेपन्स को लेकर तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। माइक्रोवेव और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इन फ्यूचर युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम विकसित कर लिया है। अब इस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि सेना में किसी भी नए हथियार सिस्टम को शामिल करने से पहले रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी की जाती है। इंडियन आर्मी के स्काई प्लान के तहत एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जा रहा है जो इस माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर बेस्ड होगा। इसके लिए RFI भी जारी हो चुकी है। इस सिस्टम को इंडियन आर्मी ने एंटी यूएवी हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम मार्क 2 नाम दिया है, यानी कि इसका पहला वर्जन पहले ही बन चुका है और मार्क 2 यानी दूसरा वर्जन उसी पर बेस्ड होगा। डीआरडीओ की तरफ से यह तकनीक पहले ही साबित की जा चुकी है और अब इसे और बेहतर बनाकर इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना चाहती है कि यह सिस्टम पोर्टेबल हो, यानी इसे गाड़ियों पर लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के साथ एक 3D रडार की भी मांग की गई है ताकि छोटे RCS वाले ड्रोन को भी आसान से पकड़ा जा सके। इस रडार की रेंज के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ इसी तरह का सिस्टम अमेरिका की आर्मी के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिसे लेनाइड नाम दिया गया है। इसमें गैलियम नाइट्राइट बेस्ड रडार का इस्तेमाल होता है, जिससे यह छोटे RCS सिस्टम्स को डिटेक्ट करने में काफी सक्षम है। भारत में डीआरडीओ, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी गैलियम नाइट्राइड रडार्स की क्या अहमियत इसे अच्छे समझ चुके हैं। आर्मी ने अपने सिस्टम के लिए पैसिव डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की भी मांग की है। हार्ड किल के लिए हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम की जरूरत होगी। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत इन हाईटेक हथियारों के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। इससे भारतीय सेना अब अपने ऐसे मिशन को अंजाम दे सकता है जहां दुश्मन की अत्याधुनिक तकनीक को मात देने की जरूरत हो। अगर इन फ्यूचर ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, खासकर माइक्रोवेव सिस्टम्स, सबसे इंपॉर्टेंट हथियार बनकर उभर सकते हैं। इंडियन आर्मी की RFI 10 अक्टूबर तक सबमिट होनी थी, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर कर दी गई है। डीआरडीओ इस सिस्टम का डिजाइन देगा, जबकि इसे कई वेंडर्स मिलकर तैयार करेंगे। अब देखना यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से वेंडर्स आगे आते हैं। मेरे हिसाब से लेजर सिस्टम के मुकाबले यह माइक्रोवेव सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होगा, खासकर ड्रोन स्वार्म के खिलाफ। पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।